नमस्कार उदयपुर, आप देख रहे हैं शहर का विश्वसनीय न्यूज चैनल उदयपुर टुडे और मैं हूं आपके साथ रितिका शर्मा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को ज्ञापन सौंपकर मार्बल व्यापारियों ने भरी हुंकार। केंद्र सरकार द्वारा मार्बल उद्योग पर 28% जीएसटी लगाने के विरोध में उदयपुर की मार्बल मंडी में निरंतर अघोषित कर्फ्यू के हालत बने हुए हैं। मार्बल व्यवसाय एकजुट होकर निरंतर आंदोलन को गतिमान रखे हुए हैं। इसी क्रम में मार्बल व्यवसायियों ने उदयपुर यात्रा पर आए केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री को ज्ञापन सौंपकर आंदोलन की पूर्ण जानकारी दी। उदयपुर में शासकीय यात्रा पर आए केंद्रीय मंत्री से उदयपुर मार्बल एसोसिएशन के प्रतिनिधि मंडल ने शहर में एक कार्यक्रम के दौरान भेंट कर संपूर्ण आंदोलन के बारे में जानकारी दी। जब मंत्री को यह बताया कि उदयपुर के मार्बल व्यापारियों ने 5 अगस्त तक संपूर्ण उद्योग बंद कर रखा है, तो उन्होंने इसे गंभीरता से लेते हुए प्रतिनिधि मंडल की बात को ध्यान से सुनकर उनकी मांगों को प्रधानमंत्री तक पहुंचाने का आश्वासन दिया। उदयपुर में कई कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए आए गडकरी की व्यस्तता को देखते हुए मार्बल व्यापारियों को उनसे मुलाकात कराने में प्रदेश के गृह मंत्री एवं शहर के विधायक गुलाबचंद कटारिया की विशेष भूमिका रही। उदयपुर टुडे न्यूज चैनल की टीम अपने दर्शकों को निरंतर इस आंदोलन से अवगत करा रही है। निरंतर हमारी टीम इस क्षेत्र में रहकर प्रदेश के राजस्व में अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले मार्बल उद्योग के आंदोलन की समीक्षा कर जनता तक पहुंचा रही है। एक आंकड़े के अनुसार संपूर्ण राजस्थान में लगभग 40 लाख लोग प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से मार्बल उद्योग से जुड़े हुए हैं। वर्तमान में मार्बल मंडी में की जा रही हड़ताल के कारण मध्यम रोजगार का संकट खड़ा हो गया है। आम दिहाड़ी मजदूरों के चेहरे पर चिंता की लकीरें स्पष्ट दिखाई दे रही है। हम आगे भी इस आंदोलन की पल पल की जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद। उधर जाओ साइड प्लीज। अतुलनीय गौरवशाली राजस्थान और जीरों की नगरी उदयपुर इन शब्दों के साथ आपका स्वागत करती है। आप तो सुरभा में शरमाई धरती धुराई कैसे आओ पधारो हमारे देश। It is a matter of great pride that 212th Council meeting of Indian Roots Congress is once again. Good afternoon, one and all. I accept all the delegates on the meet. We all have gathered here for 212 two-days midterm meet. It is my pleasure to welcome you and much more. Now you are in the city of Lakes program according to the policy. Initiative by it. Study for the IRC has aimed to road
And the most important vision of Indian Roads Congress is to focus on effective transport system aiming of zero road crush facility. IRC firmly believes in India's overall development. Your warm welcome again. Thank you, sir, to be with us. Even more happier, I would be glad to request C.N.K. Pradhan, President of IRC, to welcome our Honorable Chief Guest, Shri Nitin Gadkari, Union Minister for Road Transport, Highways and Shipping. As a mark of respect, I would like to Respect. Now, I would like to call upon Shri G. N. Mehta, Managing Director, Rajasthan, and also welcome Shri Vinod Kumar, Vice President, IRC. present bouquet to Shri P.K. Chharia, sir. Mr. R.K.S. Chauhan, Additional Secretary, PWD, Shri Ashok Sharma, Superintendent Engineer, Rajasthan, to present the bouquet to Shri Anil Garg, Chief Engineer. Now I request Shri C.M. Raj Madhu, Secretary General IRC on stage. कि उदयपुर का कार्यक्रम जाने का है कि नहीं, क्योंकि मेरा काफ़ी बिजी शेड्यूल था। तो मैंने उनको कहा कि नहीं, मुझे जाना है, क्योंकि इसलिए जाना है कि IRC में काम करने वाले जो इंजीनियर्स हैं उनसे मुझे कुछ चाहिए, कुछ मांगना है, इसलिए इस कार्यक्रम में मुझे पक्का जाना है। और इसलिए मैं इस कार्यक्रम में आगरा से उपस्थित हूँ। आप सबको पता है कि अभी जो IRC का गीत गाया गया उसके शब्दों का अर्थ, अगर आपने गीत सुनते हुए सुना होगा तो उसमें IRC की स्थापना और उसके पीछे का जो मिशन है उसकी भावना व्यक्त हुई है। मैं ये मानता हूँ कि हमारे देश में बहुत बड़ी संभावनाएं हैं अनेक कार्यों के लिए। वी आर ए रिच नेशन विथ ए पुअर पॉपुलेशन, और इसलिए रिच नेशन को रिच पॉपुलेशन अगर बनाना होगा तो वी नीड डेवलपमेंट ओरिएंटेड अप्रोच, फास्ट ट्रैक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एंड विजन। Appropriate vision is most important thing. You can donate arm, but you cannot donate vision. And the appropriate vision for the country is very important. देश के विकास के 4 प्रमुख मुद्दे हैं, बिंदु हैं। इसमें एक है इंडस्ट्री। अगर इंडस्ट्री को बढ़ाना है तो 4 बातें जरूरी है: वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर के लिए अगर आवश्यकता है तो उसके लिए हमको इरिगेशन चाहिए, सीड फर्टिलाइजर चाहिए, अब नए इनोवेशन के साथ नए नए बीज, खाद उपलब्ध होना चाहिए, एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज होनी चाहिए, और उसके कारण अच्छा मार्केट चाहिए। ये कहते समय हमारा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसमें से बिजली है। बिजली के सिवा हमारा विकास नहीं हो सकता।